हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसके अंदर ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको ये शो करना है कि मैक्सिमम लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज की होगी क्या है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। जब हाइपोटेन्यूज आ गई इट मीन्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी के अंदर हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर आपसे कहा है कि हाइपोटेन्यूज के अंदर जो है एक पॉइंट है, हमने पी पॉइंट मान लिया। हाइपोटेन्यूज के अंदर जो है एक पॉइंट है, हमने इसको पी पॉइंट मान लिया, जो कि इसकी साइड से, जो ये वाली साइड है ए बी और ये वाली साइड है बी सी, इससे हमने माना एक डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट जो है ए डिस्टेंस पे, और यहाँ से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है बी पर। इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड, यानी कि इस वाली साइड से तो ये बी डिस्टेंस पर है और इस वाली साइड से ये कहाँ पे है, ए डिस्टेंस पे। दोबारा देख लो, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है पी, जो कि इसकी साइड्स ए बी और बी सी से एक ए डिस्टेंस पर है और एक साइड से बी डिस्टेंस पे। हमने मान लिया कि ए बी से तो ये ए डिस्टेंस पर है और बी सी से ये बी डिस्टेंस पे। आपकी मर्जी, आप इसको ए और बी भी मान सकते हैं, दोनों तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज की जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपको कितनी प्रूफ करनी है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ये हमें प्रूफ करनी है। अब देखो ध्यान से, हमने ये P पॉइंट तो मान ही लिया इस पे हाइपोटेन्यूज पे। अब ये जो P है ये परपेंडिकुलर है, हमारा P जो हमने एक PL खींची है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन AB पर, और PL की लेंथ A है हमारी, और जो ये PM है ये परपेंडिकुलर है BC पर, और PM की लेंथ कितनी है हमारी, B है, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, देखो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिएगा, अब मैं ट्राइंगल कौन सा लेती हूँ, देखो APL ट्राइंगल लेती हूँ। अगर APL ट्राइंगल लेती हूँ तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। तो मेरे को ये परपेंडिकुलर पता है और मुझे चाहिए क्या, ये हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला साइन थीटा। तो ट्राइंगल एपीएल में साइन थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी पीएल अपॉन में एपी लगा दिया, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू पीएल की वैल्यू क्या है हमारी, ए है, और एपी की वैल्यू हमने कितनी है, हमें निकालनी है एपी। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन में साइन थीटा आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप ये भी कह सकते हो ए कॉसेक थीटा आ जाएगी। अब हमने ट्राइंगल पीसीएम लिया, देखो ये वाला ट्राइंगल पीसीएम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है तो ये बेस हो गया, और मुझे चाहिए क्या, ये सीपी की वैल्यू। तो हमने इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यानी कॉस थीटा लगा दिया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी पीएम अपॉन में पीसी, और पीएम की वैल्यू कितनी हमारी बी, और पीसी की हमें निकालनी है। तो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन में कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, बी सेक थीटा। अब हमने पूरी जो ये हाइपोटेन्यूज है इसको ऐड कर दी, क्योंकि मुझे अब एपी की वैल्यू भी पता चल गई और ये सीपी या पीसी की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। एपी की क्या है मेरी, ए कॉसेक थीटा, और ये हमारी सीपी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी सेक थीटा। तो मैंने टोटल इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिख ली। अब हमने ए सी इज इक्वल टू कितना लिख लिया, एपी और पीसी, और एपी की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, ए कॉसेक थीटा, और पीसी की वैल्यू बी सेक थीटा हमने रख दी। अब हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मैंने एसी को एक दो नाम डाल दिया जेड, क्योंकि अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब हमने जेड का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी जेड अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर एक तो एज इट इज कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, माइनस में कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, प्लस में बी सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, ये हमने इसका कर लिया। उसके बाद हमने ये जो है डी अपॉन डी थीटा को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो माइनस का ए कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा प्लस में बी टेन थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू में 0।
अब हमने यहाँ पे ये जो है इज इक्वल टू में ले गई, ये माइनस का साइन है तो ये इज इक्वल टू में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये a कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ b tan थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो ये जो कॉस थीटा वाले इधर है डिवाइड में, ये सारे इधर आके किसमें हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, यानी कि a कॉस क्यूब थीटा हो गया हमारा। और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा और एक साइन थीटा ये रहा, ये सारे इधर मल्टीप्लाई में चले गए तो क्या हो जाएगी, बी साइन की क्यूब थीटा। तो a अपॉन बी कितना आ जाएगा हमारा, ये कॉस की क्यूब मैंने इसके नीचे लगा दिया, तो ये साइन की क्यूब थीटा अपॉन कॉस की क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा। अब हमने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, तो ये तो 1/3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a अपॉन बी की होल पावर 1/3। तो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट, टेन थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई a अपॉन बी की होल पावर 1/3। अब हमारा जो dz अपॉन डी थीटा था मैंने लिख दिया एक बार दोबारा से, इसका मैं क्या करूंगी, डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अब हमें, तो हमने किया देखो इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा। अब हमें माइनस का a तो मैंने पहले बाहर लिख लिया, अब मैंने किया कॉसेक थीटा का करेंगे तो इसका क्या होता है, माइनस में कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, और इस वाले कॉट थीटा को एज इट इज उतार लिया, प्लस में कॉसेक थीटा तो एज इट इज, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसका करेंगे तो ये क्या है, देखो हमारा b है, ये तो b एज इट इज छोड़ दिया बाहर। अब यहाँ पे करेंगे टेन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को मैंने एज इट इज उतार लिया, प्लस में ये टेन थीटा एज इट इज हो जाएगा, और सेक थीटा का क्या हो जाता है हमारा, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये हो गया हमारा। अब देखो ये माइनस है बाहर, माइनस का ये तो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में a यहाँ पे मल्टीप्लाई, बाहर माइनस है तो यहाँ पे अंदर इसमें करेंगे तो a एज इट इज कॉसेक थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, a कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, a कॉसेक क्यूब थीटा, यहाँ पर b सेक की क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा, ये आ गया हमारा, b से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें जो है राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो इसका मतलब जो एंगल है हमारा एक तो 90 डिग्री है, और जो ये थीटा है ये हमारा हमेशा 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी के दो एंगल क्या है, 90 से छोटे होंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि अगर एक 90 का होता है तो बाकी के दो एंगल्स जो होते हैं 90 से कम होते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया हमारा, जो ये डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा का स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो गया हमारा। तो इसका मतलब जब हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है तो यानी कि जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम हो जाएगा। ये कहाँ पर, एट टेन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी की पावर 1/3 पर। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है इन दोनों के, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो हमने क्या किया, टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख दिया, a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकल गई, a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट, पता है सबको निकालना। इसका स्क्वायर करेंगे, a की 1/3 का स्क्वायर प्लस में b की 1/3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 हमारा निकल गया। अब हमारी जो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है उसकी क्या लेंथ है, हमारी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ है a कॉसेक थीटा प्लस में b सेक थीटा, ये हमारी। तो हमारे पास देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैंने कॉसेक थीटा की वैल्यू रख दी, हाइपोटेन्यूज ये स्क्वायर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में परपेंडिकुलर
a⁴ प्लस में b सेक थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज लिख दिया a⁴ प्लस b⁴ अपॉन में b⁴ अब यहाँ पे देखो ये तो a है, यहाँ पे क्या है a⁴ है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। a कितना बचेगा 1 माइनस में ये ऊपर गया तो माइनस का 1/3। तो 1 में से जब आप 1/3 माइनस करोगे ये जो इसकी पावर है ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 1 में से जब 1/3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा a⁴ प्लस ऐसे यहाँ पर b⁴ है और यहाँ b⁴ 1/3 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा b⁴ 2/3 और ये वाला एज इट इज। अब देखो इसमें भी यहाँ पे प्लस के इधर भी है ये और प्लस के इधर भी है। तो इन दोनों में से ये कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट में हमारा a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 की पावर 1/2 हमने कॉमन निकाल ली दोनों में से। तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ पे तो बच गया a⁴ 2/3 और यहाँ पे बच गया मेरा b⁴ 2/3। अब देखो इसकी पावर तो हमारे पास 1/2 है और इसकी पावर क्या है मेरे पास 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 की पावर्स ऐड कर दो 1 प्लस 1/2 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/2 जो हमें प्रूफ करना था। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, देखो फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय। हमें पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर ये फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 और x प्लस 1 की पावर क्यूब हैज लोकल मैक्सिमा है, किसमें लोकल मिनिमम है या फिर किस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमने f(x) लिख लिया पहले x माइनस 2 की पावर 4 होल पावर 4 और x प्लस 1 की होल क्यूब। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 2 की पावर 4। यहाँ पे इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर। फिर ये अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा प्लस में। अब हम इसका फर्स्ट वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 की होल क्यूब आ जाएगा। फिर ये अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 आ जाएगा और सेकंड वाले को ऐसे यानी x प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। अब ने इसमें से कॉमन ले लिया, x माइनस 2 की क्यूब कॉमन आ जा रही है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा हमारा 3x माइनस 2 प्लस में 4x प्लस में 1 ये बच जाएगा हमारा यहाँ पर। जब हमारा यहाँ पे तो x माइनस 2 का होल क्यूब है और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ये x प्लस 1 बच जाएगा। इसके बाद x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 3x माइनस में 6 प्लस में 4x प्लस में 4। तो यहाँ पे f'(x) कितना आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 7x माइनस में 6 प्लस में 4 यानी कि माइनस का 2 आ गया। अब हमने पॉइंट्स निकालने के लिए इसके एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो ये यानी कि x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और 7x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू इसकी क्या आ गई 2 आ जाएंगे। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 आ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/7। तो हमारा ये जो है हमने नंबर लाइन पे लिख दिया। देखो ये हमारा नंबर लाइन पे ये -1 हो गया, यहाँ पर 2/7 हो जाएगा और यहाँ पे आगे हमारा 2 आ जाएगा। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये हमारा नंबर लाइन पे आ गया। अब हम चेक करेंगे इंटरवल क्या बन गए हमारे माइनस इनफाइनाइट से -1 -1 से 2/7 2/7 से 2 और 2 से इनफाइनाइट ये हमारे इंटरवल्स बन गए। अब हम चेक करेंगे किस पॉइंट्स पे ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पे हमारी मिनिमम वैल्यू दे रहा है। देखो अगर हमने -1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, मान लो कि हमने -2 उठा लिया तो -2 जब हम इसमें पुट करेंगे, देखो f'(x) में पुट करो, चाहे यहाँ पे करो चाहे इस वाले में करो एक ही बात है। यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 -4 -4 का होल क्यूब करोगे तो माइनस का जब क्यूब करते तो माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा।
जब हम यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 16 यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखो ये नेगेटिव और यहाँ बीच में पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में एक ऐसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा, अब -1 से 2/7 के बीच में आते हैं तो हम इसके बीच में मान लो 0 एक पड़ेगी क्वांटिटी, तो 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 0 रखो तो 0 माइनस में 2, 0 माइनस में 2 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस क्वांटिटी देगा, ये पॉजिटिव देगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो अभी ये माइनस की क्वांटिटी देगा, यानी कि फिर से माइनस प्लस और माइनस आ गया, यानी कि हमें क्या वैल्यू दी इसने, फिर से पॉजिटिव वैल्यू दी। तो देखो -1 पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा साइन था वही साइन हमारा किस में आ गया, राइट में आ गया। यानी कि हमारा प्लस था तो प्लस ही आ गया, तो यानी कि -1 पे कोई साइन चेंज नहीं है, तो -1 क्या हो गया मेरा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर हमारा कोई साइन चेंज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो 2/7 से 2 के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, मान लो हमने 1 उठा ली, तो यहाँ पर 1 रख के देखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, ये पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा। 7 × 1 7 -2 यानी कि 5 यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि हमारी नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी 2/7 से 2 के बीच में हमारी क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव, यानी तो 2/7 पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव गया। जब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये हमारा कैसा पॉइंट हो जाता है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, 2/7 कैसा हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम हो गया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव आ गई। जब पॉजिटिव से नेगेटिव आती है तो कौन सा साइन होता है हमारा, क्या होता है हमारा, लोकल मैक्सिमम। अब हम यहाँ पर उठाएंगे 2 से इनफाइनाइट के बीच में, मान लो मैंने 3 ले लिया। अब यहाँ पे 3 में रखो, यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे रखेंगे तो भी पॉजिटिव, यानी कि हमें क्या वैल्यू दी इसने, पॉजिटिव। यानी नेगेटिव से जब पॉजिटिव 2 पर नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे जब नेगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है हमारा, लोकल मिनिमा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम किस पे है, 2/7 पे है। लोकल मिनिमा किस पे है हमारा, 2 पर है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है हमारा, -1। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। लोकल मैक्सिमा हमारा 2/7, लोकल मिनिमा हमारा 2 आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, -1।